हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड एंड वेलकम टू दिस चैनल सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 ऑफ अनअकैडमी, जहां पे हम आपके पेपर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की क्रैश कोर्स की तैयारी करवा रहे हैं। सो चलिए क्विकली ज्वाइन इन। आज का चैप्टर है ऑडिट सैम्पलिंग। वैभव, शालू, अपर्णा, रोनिका, लक्ष्मी, यस यस, वेरी 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 गुड इवनिंग। चलिए साक्षी, नीलम, शालिनी, चलिए ऑडियो वीडियो स्क्रीन सब प्रॉपर है? अगर सब प्रॉपर है तो गिव मी अ बिग फैट थम्स अप, लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो दैट इज एवरीथिंग ओके, सो दैट आज के चैप्टर की ओर प्रस्थान करते हैं। यस, हेलो निवेदिता। दिव्या, योगेश, वैभव, नीलम, ओके, ऑल प्रॉपर सब सेट है। ग्रीन सिग्नल आ चुका है। ओके, सो बिफोर वी बिगिन, यस, ये हमारा एक प्रथा है कि हम आपको परिचित करवाएं हमारे टाइम टेबल के साथ। नहीं, चिंता ना करें, ये वाला टाइम टेबल एग्जामिनेशन टाइम टेबल के बारे में बात नहीं कर रहे हम। यस, आज तो एक्चुअली हमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट सा पढ़ना है यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे यस, आज मॉर्निंग के सेशन में, दैट इज 12 to 1, ये वाले सेशन में हमने ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी का हैप्पी एंडिंग किया है। एंड बच्चों, और एक चीज ध्यान रहे, भले ही आफ्टरनून वाले सेशन का हैप्पी एंडिंग हुआ है, दैट इज 12 to 1 वाले स्लॉट का हैप्पी एंडिंग हुआ है, बट एवरी डे, दैट इज मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे एवरी डे 8 PM हमारा क्रैश कोर्स अभी भी जारी है। ठीक है, यस, अक्टूबर मंथ विथ मी। सो आपके अक्टूबर मंथ विथ मी में ये मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब के सेशन तो कंटिन्यू रहेंगे ही रहेंगे, क्रैश कोर्स पे नो रुकावट। ठीक है, अब इसके साथ साथ स्पेशल क्लास, इस संडे के स्पेशल क्लास का अनाउंसमेंट मैं कर देती हूँ, सो दैट आपके लिए तैयारी करना, आपके लिए प्रिपरेशन करना इजी हो जाए। इस स्पेशल क्लास में जो स्पेशल सैटरडे है, एज ऑलवेज बच्चों हमारे होने वाले हैं लाइव बट वर्चुअल टेस्ट। ठीक है, दिस इज अ रिटर्न टेस्ट जो सैटरडे को होने वाला है। इसका एक टॉपिक का अनाउंसमेंट करना है मुझे। सो पहला टॉपिक आप सभी को पता है कौन सा होने वाला है सैटरडे के टेस्ट में? सबसे पहला टॉपिक बताइए, सैटरडे वाले टेस्ट में सबसे पहला टॉपिक कौन सा होगा? यस, वही जो मैंने आपको लास्ट संडे होमवर्क दिया था, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ऑडिट अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सेकंड होने वाला है द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ योर ऑडिट एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। सो बेसिकली लास्ट टेस्ट में हम लोगों ने 501 तक कंप्लीट किया था, 510 ऑनवर्ड्स अभी ये वाले टेस्ट में कवर होगा। तो बैलेंस पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस। एंड तीसरा चैप्टर जो इस टेस्ट में इंक्लूडेड होने वाला है वो है ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग, ठीक है।
वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का भी होगा. यस, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन पे आई विल बी आस्किंग यू मोर ऑफ राइटिंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, तो इसके साथ साथ ये वाला और ये वाला ऑप्शन में रहेगा ओल्ड और न्यू सिलेबस के लिए बेसिकली. सो ये न्यू सिलेबस के लिए होगा, ओल्ड सिलेबस के लिए होने वाला है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन. ठीक है बच्चों, ठीक है, ऑल गुड, अंडरस्टूड, पक्का. तो ये होने वाला है. आज ट्यूसडे है माय डियर फ्रेंड्स, आज ट्यूसडे है. मैंने आपको टॉपिक्स दे दिए हैं सो दैट आपकी तैयारी सैटरडे तक फुल्ली कंप्लीट हो जाए. एंड वन मोर थिंग वी यहाँ पे और एक टेस्ट का चैप्टर मैं सिर्फ बफर में रख रही हूँ. इफ एट ऑल वी आर एबल टू कंप्लीट दैट बिफोर सैटरडे we will take that also, that is analytical procedures. ये है आपके करंट सैटरडे, दैट इज स्पेशल सैटरडे. स्पेशल सैटरडे के लाइव वर्चुअल टेस्ट सीरीज के टॉपिक्स. ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड. हेलो प्रीतेश, वेरी 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 गुड इवनिंग, जय माता जी. इसके अलावा दिस संडे तो एकदम ही this Sunday we will be solving your May 2020 audit का mock test paper. ठीक है, so weekends basically Saturday and Sunday weekends में I will be taking a स्पेशल क्लास, दैट इज जो भी स्पेशल टेस्ट सीरीज हो रहा है या फिर जो भी मॉक टेस्ट सॉल्व होने वाला है ये होने वाला है अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे. ठीक है बच्चों, ये दोनों. यस, महक, बलराम जी, प्लीज आप यूट्यूब चैनल एज वेल एज अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस पोस्ट कर दीजिए दैट आई एम लाइव एंड लेट एवरीवन जॉइन द क्लास वेरी 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 क्विकली. ठीक है, सो मंडे टू फ्राइडे ऑन यूट्यूब एंड सैटरडे संडे ऑन स्पेशल क्लास. अब ये स्पेशल क्लास अटेंड करने के लिए आपको मुझे अनअकैडमी एप्लीकेशन पे फॉलो करना होगा. एमटीपी ऑफ नवंबर 2020 एब्सोल्युटली यस लक्ष्मी. अब यहाँ आज मॉर्निंग वाली क्लास में हम लोगों ने खूब बहुत ही उम्दी चर्चा करी थी माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही उम्दी चर्चा कि इफ इट ऑल नाउ इट इज अ हाई टाइम माय डियर फ्रेंड्स, यू अंडरस्टैंड दिस इज 20th of October, it is a very 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 high time. You have a month in hand to prepare for your November 2020 examination. So apparently as per the announcement, apparently the examination will start from 21st of November 2020. तो अगर आप देखने जाए आपके पास पूरा एक महीना है ना. Before I begin the class, before I begin the charcha with respect to the topic of 5:30, there is something which is very important I need to speak to you all. Understand my dear friends, अगर आप plan out कर रहे हो ना study, so what is the source, what is the thing which we have provided. ठीक है, जो हम लोगों ने क्या क्या करके रखा है उसको एक जगह पे समाप्त करना चाहती हूँ, सो दैट यू ऑल आर अवेयर कि अगर ये चीज चाहिए तो मुझे कहाँ जाना है. एंड मोमेंट पे ढूंढते बैठोगे, एंड मोमेंट पे जेरोक्स, फोटोकॉपी, ये वो ऐसे सब कराने जाओगे, लेक्चर ढूंढते बैठोगे, अननेसेसरी केओस होकर के ट्रॉमा एंड टाइम वेस्ट होगा. इट इज बेटर लेट अस समराइज एट व्हाट हैव वी ऑल कंप्लीटेड एंड वेयर इट विल बी अवेलेबल. ठीक है, सबसे पहला जो भी स्टूडेंट्स ने अब तक आपके नवंबर 2020 को क्रैक करने के लिए कोई भी प्लान, कोई भी स्ट्रक्चर्ड वे नहीं बनाया है, माय डियर फ्रेंड्स, टेक दिस एज अ रियल अल्टीमेटम. प्लीज मेक अ प्लान, प्लीज मेक योर शेड्यूल. इफ एट ऑल यू हैवंट डन इट टुडे आफ्टर द क्लास, टेक आउट टाइम, जॉट डाउन, पेन पेपर पे लिखते जाइए कि व्हाट विल यू डू, व्हेन विल यू डू, हाउ विल यू डू एंड लाइक फ्रॉम व्हाट रिसोर्स विल यू कंप्लीट योर स्टडीज. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हिच यू नीड टू डू. एंड with respect to this,
What support I have given it to you all, I have already planned and prepared your daily, मतलब day wise schedule, not daily schedule, the day wise schedule, that how many days you need to allot to a subject, how many days you need to allot to a group, what two subjects can be clubbed together, how you need to appear for the test, what all dates should be allotted for the test, and that is a wise plan which I have given to you. तो अगर आपको दिक्कत हो रही है बनाने में, प्लान बनाने में, तो आप ये चीज कीजिए, मेरा वाला प्लान एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उस हिसाब से आप प्लान बनाइए, ठीक है। एंड सुबह मुझे और एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम डेली का प्लान बताइए, मतलब डे टाइम वाइज प्लान बताइए। मैंने अब तक सिर्फ डे का प्लान बनाया था, नाउ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर टाइम वाइज timetable, and I am working on it. Just within a day or two I'll come up with that plan also, that how much hours you need to devote to studies and how much hours you can have for your leisure time, ठीक है। no need to stress enough, no need to stress enough, ठीक है, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बस you need to allocate appropriate time. So this is in pipeline, round the corner, will be delivered to you soon, ठीक है। तो ये पहली चीज है जो हम लोग करके रखी है, दैट इज द प्लान्स। अगर आप मुझे, ये देखो यहाँ पे, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो तो ये सारे प्लान्स वहां पे भी मिल जाएंगे। आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में हो, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो, आपको ये सारे वाले प्लान्स वहां पे भी मिल जाएंगे, दैट हाउ मेनी डेज यू नीड टू अलॉट, इफ एट ऑल यू आर जस्ट अपियरिंग फॉर अ सिंगल सेकंड ग्रुप और यू आर अपियरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स, ठीक है बच्चों, पक्का इतना समझाएं? ओके, सेकंड, अब आते हैं मुद्दे पे। या हम यहाँ अब बच्चों, ऑडिट पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज स्पेशल क्लास, दैट इज एमसीक्यू, करेक्ट इनकरेक्ट एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अब एमसीक्यू कहाँ पे मिलेंगे आपको? एमसीक्यू के हम लोगों ने संघवी संडे खूब सारे लिए थे इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर, ठीक है। 2-2 आवर्स, 2 आवर्स के सेशंस थे एंड वेरी 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 गुड क्वालिटी एमसीक्यूज भी पुट किए हुए हैं वहां पे। तो आपको स्पेशल क्लास में ये 2 आवर्स के स्पेशल क्लास मैंने चेक कर लेने हैं। संघवी संडे के नाम पे रहेंगे कौन बनेगा ऑडिटर कॉन्टेस्ट, मेगा क्विज, ये बना करके रखे हैं, ये आपको वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, मैम करेक्ट इनकरेक्ट का क्या? 30 मार्क का तो कवरेज किया, अभी करेक्ट इनकरेक्ट के लिए क्या? करेक्ट इनकरेक्ट के लिए मैंने यूट्यूब पे एक सीरीज स्टार्ट की थी, कौन बनेगा ऑडिटर कॉन्टेस्ट, उसमें पहला पड़ाव और दूसरा पड़ाव। तो पहला पड़ाव वाज जस्ट विद रिस्पेक्ट टू करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन, तो ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, जो कि सैटरडे की प्लेलिस्ट, ठीक है, यूट्यूब सैटरडेज, ठीक है। तो ये 14 मार्क्स वहां कवर होने हैं। खूब सारे बच्चों ने वो देख देख करके ही अभी नाउ दे आर वेरी स्ट्रांग ऑन आंसरिंग करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस। इसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्टिव, जो बैलेंस मार्क्स है, 30 मार्क यहाँ पे, 14 मार्क्स यहाँ पे। जो बैलेंस मार्क्स है बच्चों, दैट इज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, लिखे जाने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए मैंने 2 चीज कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब फॉर एवरीवन बना करके रखी है। वन इज फुल कोर्स विच इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, बट currently I'll not suggest you to see full course because now it is high time, आप इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते लेक्चर देखने के लिए। तो यहाँ पे if at all you are preparing for November, don't see my full course lecture. If at all you are preparing for May, तो मेरे full course lecture देखिए, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे वाली बात पे। तो देखना क्या है जो नवंबर प्रिपेयर कर, आपको देखना है क्रैश कोर्स, जो मैंने अभी अभी टाइम टेबल दिया, मंडे टू फ्राइडे 8 to 9:30, या फिर थोड़ा सा आगे जा सकता है, ठीक है। So that is the crash course which is going on. समझ में आता है बच्चों? Yes. क्रैश कोर्स में we are tapping up brief concept, फटाफट concept टैप कर रहे हैं और उसका रिटेंशन टैप कर रहे हैं। बेसिकली उसको कोई मूवी के साथ लिंक कर दिया, कोई न्यूमोनिक के साथ लिंक कर दिया, कोई एसोसिएशन कर दिया, ऐसे करके वी आर टैपिंग ऑन रिटेंशन, याद कितना रह रहा है, याद कितना रह रहा है। एंड राइटिंग प्रैक्टिस, एज आई टोल्ड यू, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एवरी संडे आई एम टेकिंग अ टेस्ट। यस, इतना समझता है पक्का। अगर आप शिद्दत से इन चीजों को फॉलो कर दो ना, आई एम टेलिंग यू, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम फेचिंग नथिंग लेस देन एग्जाम्पशन, nothing less than exemption,
ठीक है. So all these resources are available either on the YouTube channel, the current YouTube channel, or on special class, that is Unacademy special class, Unacademy application special class. You just need to follow me and you will find my special classes. लक्ष्मी कह रही है यस करेक्ट एंड करेक्ट की वीडियो के बाद पढ़ते से ही आंसर्स याद आते हैं. हाँ जी बिल्कुल ठीक है. सो yes, that's the spirit, Vaibhav, that's the spirit. So all these resources we have made, we have compiled and they are ready for you. And nothing that इतना भी सिर्फ कम नहीं है, इसके अलावा भी संडेज के सेशन में, स्पेशल संडेज के सेशन में what have we all completed बच्चा लोग? We have completed your November 2020 RTP, previous exam का question paper, that is November 19, क्योंकि मई 2020 में एग्जाम नहीं हुई थी, November 20. अब ये वाले संडे को बेसिकली द कमिंग संडे आई एम टेकिंग योर MTP, that is November 2020 MTP. यस, सो संडेज वाले सेशन में ये भी हो चुका है. अब इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिस्टमैटिक प्लान आउट चाहिए, आधा इधर आधा उधर, इधर इधर इधर, ऐसा नहीं बढ़ना है. वी वांट अ सिस्टमैटिक प्लान. सिस्टमैटिक प्लान के हिसाब से आगे बढ़ना है. जॉइन आवर प्लस बैच. प्लस बैच इज मोर और लेस अराउंड 70 आवर्स. ठीक है. ये प्लस बैच में एक महीने में पूरे ऑडिट की तैयारी हो जाएगी. नाउ द फ्लेक्सिबिलिटी विल बी इन योर हैंड. अगर आपको देखना है कि 2 लेक्चर्स एक दिन में देख ले तो वो फटाफट देख करके भी खत्म कर सकते हो. दैट इज टोटली अप टू यू. You can speed up the class, you can fast forward the class, you can rewind the class with all the luxuries of comfortable and the planned class. उसके लिए you just need to subscribe to Unacademy, join the plus batch which I have already launched, taken as well as completed for November 2020 examination. ठीक है. And हाँ जी, इसमें एक बात तो तय, क्या कोड लगाओगे आप? एक ही कोड, one and only, that is Audit SAR. By applying this code, immediate 10% discount you will be fetching. Apart from this, चलो 10% discount मिले ना मिले, apart from this you will be getting ज्ञान का भंडार. ठीक है. So that is all what we have planned, made, structured studies for your November 2020. So all good, my dear friends, all good up to this. Yes. So that was all about the announcements, the timetable and the resources which we have for you all. अब start करते हैं आज का topic, that is essay 5:30. I hope you all will appreciate the efforts which every teacher is taking out for you all. Please put your best foot forward, study hard and make us proud. Okay, चल अब स्टार्ट करते हैं ऐसे 530. बोलो श्री अम्बे मात की जय. Like the video, subscribe to the channel. Yes, okay. बच्चों लोग very easy topic this is audit sampling. Sampling का मतलब होता है sample, जिसका मतलब होता है नमूना सिलेक्ट करना. देखिए कई बार हम ऐसा करते हैं, पूरी पॉपुलेशन को चेक ना करके पॉपुलेशन में से कुछ नमूनों को सिलेक्ट करके उनको इवैल्यूएट कर दिया जाए एंड देन अंदाजा लगाया जाए कि पूरा पॉपुलेशन सही है या गलत. दैट टेक्निक इज नोन एज ऑडिट सैम्पलिंग. तो ये चैप्टर में मोर और लेस 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. सैम्पलिंग का मीनिंग, अप्रोच कितने हैं, स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं. मेथड्स कितने हैं, 5 मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं.
फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज, इसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स है जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, एंड इसके बाद इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट देखने वाले दैट इज सैम्पलिंग रिस्क। बस इतना ही है और कुछ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। What is the meaning of the word sampling? Sampling, audit sampling as a procedure means applying your audit procedure to less than 100% of the population, but drawing conclusion on the overall full population. मतलब क्या? अगर इतने सारे बिल्स या वाउचर्स है, इसमें से कुछ नमूनों को सिलेक्ट कर लीजिए, यह है सैंपल, इसको इवैल्यूएट कर लीजिए एंड अंदाजा लगाइए कि ये पूरा पॉपुलेशन सही है या गलत, ठीक है। सो इवैल्यूएटिंग सैंपल्स बट ड्राइंग कंक्लूजन ऑन द होल पॉपुलेशन, this methodology is known as audit sampling. ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहली चीज, जो पॉपुलेशन में से आप नमूनों को सिलेक्ट कर रहे हो, जो पॉपुलेशन में से आप सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हो, वो पॉपुलेशन की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। यू नीड टू सी द पॉपुलेशन इज कंप्लीट। You even need to see जो पॉपुलेशन में से आप नमूने सिलेक्ट कर रहे हो वो अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन में से आप नमूने सिलेक्ट कर रहे हो ये रिलायबल इंफॉर्मेशन या रिलायबल पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर्स हैं। So what is the characteristic of population from which you are selecting samples? It is CAR. It is CAR, C-A-R, complete, appropriate and reliable. ठीक है? This is important. Mark it as EEQ. Yes. क्या बात किया है? Characteristic of audit, characteristic of population. It is CAR, C-A-R, complete, appropriate and reliable. चलो बाय। क्वेश्चन क्या है? What are the characteristic of population? कौन सा पॉपुलेशन? वो पॉपुलेशन जिसमें से आप सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो, नमूने सिलेक्ट कर रहे हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? इज कंप्लीट, अप्रोप्रिएट एंड रिलायबल। कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपने अगर पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट करने की कोशिश की, अगर आपको ये पॉपुलेशन आधा मिला है तो समझो जो दूसरा आधा है उसको आप इवैल्यूएट ही नहीं कर पाए। इफ एट ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच इज अवेलेबल टू यू इज नॉट कंप्लीट, आपने पूरा पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट ही नहीं किया, तो आपको पूरे पॉपुलेशन पे अंदाजा नहीं आएगा। सेकंड, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इट शुड बी लिंक्ड। हम ये कहते हैं कि जो पॉपुलेशन में से आप सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इट शुड बी लिंक्ड। कोई भी पॉपुलेशन में से रैंडमली सैंपल्स नहीं सिलेक्ट करेंगे, इट शुड बी अप्रोप्रिएट। एंड जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है जिसमें से आप सैंपल सिलेक्ट करने वाले हो वो भरोसेमंद होनी चाहिए। मेकिंग सेंस? पक्का? श्योर? यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ था गेम का, अगर आपको याद है तो, ठीक है। ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया हुआ था व्हेन यू ट्राई लाइक प्लेइंग अ गेम एंड स्टफ, तो वैसा मैंने प्रीवियस लाइक रेगुलर क्लास में आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इट इज कंप्लीट, अप्रोप्रिएट एंड रिलायबल। डन? Yes, I was just about to say that. It's okay, bacha. We have just initiated. Check. Yes. And approaches to audit sampling. What is approaches to audit sampling? There are two approaches to audit sampling. One is statistical, other is non-statistical. यहाँ पे ध्यान दीजिए, खूब सारे confusion होते हैं इस चीज में, जरा pay attention on this. Statistical and non-statistical. See, word itself suggests statistical sampling का मतलब होता है where the samples are mathematical, where they are well supported by mathematical tool. ठीक है? अब कुछ
कुछ भी अंदाजे से, आप कुछ भी रैंडम बेसिस पे नहीं उठा रहे. You have backed your selection of sample. Back मतलब supported the selection of sample. Ma'am, supported by what? By a mathematical tool, by a systematic plan of selection. Nothing is haphazard. ठीक है? That is statistical sampling. What is non-statistical sampling? उल्टा. Non-statistical sampling का मतलब है wherein you don't have any mathematical proof, wherein you don't have any mathematical reasoning in selection. So मैम सिलेक्शन कैसे करते हैं? You select the samples every haphazard basis पे, अंदाजे से, by exercising your professional judgment. ठीक है? पक्का? So statistical sampling, non-statistical sampling. Statistical sampling has a random selection of sample. एक मिनट, random का मतलब haphazard नहीं होता है. These two are two different terminology. So don't feel मैम random मतलब random होगा. नहीं. Random is a systematic, like random is a statistical tool of selection. What is random? I'll teach you just next 5 minutes के अंदर. ठीक है? Okay. It uses probability theory. ठीक है? Maths use हो रहा है. It includes measurement. हम अंदाजा हम मेजर कर लेंगे कि यार रिस्क कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, एंड क्या सिलेक्शन करना चाहिए. अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स लिया हो या फिर कभी भी मैथ्स में प्रोबेबिलिटी एज अ चैप्टर पढ़ा हो, देयर इज ऑलवेज दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टर्निंग टू यू. ये कहेगा कि व्हाट इज द चांस दैट यू सिलेक्ट एस फ्रॉम द कार्ड. What is the chance that wherein you are selecting any ball, the ball turns out to be of black color, red color, blue color? You know, that is probability theory. You then try calculating. Okay, fine. इतने number of cards है, इसमें से इतने cards ऐसे ऐसे रखे हैं. Now इतने cards ace के होते हैं. Out of 52, 4 cards ace के हैं. तो what is the probability? समझ में आता है? पक्का? Sure. Similarly, when we select a sample from the population, we select a sample from the population. हम लोग भी ये मेजरमेंट करते हैं कि गलत जाने के कितने चांस. चलो सबसे ज्यादा मैं आपको रिलेट करा दूँ. करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो हम लोग बोलते हैं ना 50-50% चांसेस है, तुक्का मार लेते हैं. क्यों? क्योंकि आपको पता है गलत जाने के चांसेस 50% है, बट सही जाने के चांसेस भी 50%. एमसीक्यू क्वेश्चन था, बोलेंगे कि मैम 25% चांस है कि मेरा तुक्का सही लग जाए. You understand that? That is where you are calculating the risk. Right? Understood? Pakka? Now, what is non-statistical? Non-statistical is based on experience, on your judgment, your knowledge. It is a common practice to check large numbers of samples. Okay? It is criticized on the grounds that it is neither, ये most important point है, that it is neither objective nor scientific. ये same point आपको उल्टा करके दे सकते हैं. वो लोग कह सकते हैं non-statistical sampling is neither scientific nor objective. On the other hand, statistical approach is scientific as well as objective. So words ध्यान रखना क्या पूछ रहे हैं. Non-statistical sampling objective भी नहीं है, scientific भी नहीं. But statistical sampling objective भी है और scientific भी है. कुछ समझा? पक्का. So ये words पे ध्यान देना when you are marking the statement as correct or incorrect. ठीक है? इसको मार्क कर लो, वहां पे लिख दो CIC क्वेश्चन. आगे बढ़ते. Next, the factors that you should decide upon while checking the samples. The extent, where you decide upon the extent of checking samples. मतलब कब आप ये डिसाइड करोगे कि ज्यादा सैंपल्स सिलेक्ट करेंगे, ज्यादा सैंपल साइज होना चाहिए. कब? कौन से बेसिस पे? सबसे पहला साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतने ज्यादा सैंपल सिलेक्शन. स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स. व्हाट इज दिस? अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, वी विल बी टेस्टिंग द सैंपल्स ऑन अ लो स्केल. बट इंटरनल कंट्रोल एकदम वीक है, हमारा टेस्टिंग एकदम हाई होगा. एडिक्वेसी द रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स. व्हाट इज दिस? अगर हमको लगता है कि ये कंपनी बुक्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन में एकदम गजब है, कुछ भी गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है, इन दैट सिनेरियो हम लोग हमारे सैंपल साइज को डिसाइड करेंगे. नेक्स्ट इज टॉलरेबल रेट ऑफ मिसटेकमेंट. टॉलरेबल रेट ऑफ मिसटेकमेंट नहीं, एक्सटेंट है बेटा. ये एक्सटेंट है, इसके आगे इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन और आगे आने वाला है नाम से. ठीक है?
Okay, next is tolerable rate of misstatement. What is tolerable rate of misstatement? आप कितना misstatement अलाउ कर सकते हो, आपको कितना मिसटेटमेंट इनफ हो गया है, ठीक है, ये है टॉलरेबल रेट ऑफ मिसटेटमेंट. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस. व्हाट इज डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस? हाउ मच लेवल ऑफ अश्योरेंस यू नीड टू प्रोवाइड टू योर क्लाइंट. आपको कितने लेवल की श्योरिटी चाहिए. अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं 100 और 100 मार्क्स लाने की कोशिश करूंगा, तो आपको पढ़ाई भी उतने हिसाब की करनी पड़ेगी. अगर आप खुश नहीं, वो 40 आ जाएगा, खुश है मैं, बस ठीक है, इतना टॉलरेबल. 60 मार्क्स गलत भी चला गया ना, टॉलरेबल रेट ऑफ मिस्टेक, तो हम पढ़ाई करोगे आप. समझ में आया है पक्का? सो दैट इज द एक्सटेंट ऑफ चेक विल डिपेंड अपॉन दीस फैक्टर्स. इसके जैसा ही सेम क्वेश्चन नैन्सी यहाँ पे आने वाला है. कोई चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे. ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज, ठीक है, for test of controls, for test of details. पढ़ ले. रिस्क एपेटाइट, यस. ओके, चलो इतना समझा है पक्का? हाँ, आगे. Yes. Okay. Yes, this will be all set, all enough for your intermediate IPCC also. ठीक है? Okay. चलो अब आगे बढ़ते हैं. That is advantages of statistical sampling. कि statistical sampling आखिर क्यों अच्छा है? तो सबसे पहला point, it is more objective and hence it is more defensive. मैंने अभी एक point को CIC क्वेश्चन मार्क कर रहा है. Non-statistical sampling is neither objective nor scientific. तो statistical sampling is more objective, hence it is defensible. हम लड़ सकते हैं यार, मेरे पास proof था. I had a reason on selection of these samples. ठीक है? Second, ये point को जरा सा होल्ड कर लीजिएगा बच्चा लोग, आप लोग. Next is, जहाँ पे मेरे पास रिस्क कैलकुलेटेड है, उसके हिसाब से जब हम लोगों ने सैम्पल्स को सिलेक्ट करके रखा है, तो इट इज बेटर. कि जहाँ पे आई नो कि क्या रिस्क है, जहाँ पे आई नो what is the real risk, the sample risk, so obviously it is better. Next, it provides the calculation of specific sampling risk. इसके अलावा it may provide a better description of a large mass of data. बहुत सारे samples हैं, तो सिलेक्शन करना आसान होता है. ठीक है, इतना समझना. So advantages में 4 पॉइंट अभी के लिए पढ़ लो. ये वाला पॉइंट इज ऑन होल्ड, दिस इज ऑन होल्ड. सो वेट, क्या कहा? मोर ऑब्जेक्टिव हेंस मोर डिफेंसिव. सेकंड, इट इज अ बेसिस ऑफ एन एस्टिमेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क. एंड द लास्ट फोर्थ पॉइंट टॉक्स अबाउट इट इज अ बेसिस फॉर डिस्क्रिप्शन फॉर अ लार्ज वॉल्यूम, लार्ज मास ऑफ डेटा. डन डन डन. श्योर, 100%. आते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए. ओके, चल. अब नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ सैंपल सिलेक्शन. Methods of sample selection based on two approaches, that is sampling and non-sampling. Statistical and non-statistical approach. We have 5 methods of sample selection. Which are these 5 methods of sample selection? जरा समझिए. Statistical approach में और non-statistical approach में कौन से methods हैं? सबसे पहला, first is random sampling. What is random sampling? Random sampling का मतलब होता है wherein you select the sample on a random base but by using something which is a mathematical tool, and that is known as random number table. Random number table. ठीक है. तो आप क्या करेंगे, अगर आपने कभी रैंडम नंबर टेबल देखा हो, एक सीरीज आती है, से फॉर एग्जांपल 07, 09,
0 1 3 0 1 8 1 9 2 3 वगैरह. Now these are random numbers. What will you do is you will have these random number sheet in your hand. जो भी नंबर आते जाएगा इस नंबर का इनवॉइस आप पिक करके चेक करते जाओगे, इवैल्यूएट करते जाओगे. You can even get this in your Excel sheet. तो Excel sheet में भी आप random number अगर पुट करोगे तो you will get a series of these numbers. ठीक है, पक्का? Okay. So that is random number table. इसको यूज करके जो सिलेक्शन आप कर रहे हो, अभी देखो ये सारे इनवॉइस नंबर जो आप सिलेक्ट करोगे इस प्रकार की सैम्पलिंग को हम करेंगे रैंडम सैम्पल. समझ में आता है? पक्का? यस यस, प्रीतेश ने हमारे प्रीवियस क्लास को देखा हुआ है. यस यस. Anand, this is Audit SAR. ये जो किताब है, this is Audit SAR. This is a published book. You can get it. You can buy it from either Amazon or any other site. Next is simple random sampling, stratified random sampling. What is simple random sampling? जहाँ पे पूरे population में से you are selecting samples on random basis. This is simple random sampling. Simple random sampling. ठीक है. अब जो दूसरा होता है that is stratified random sampling. What is stratified random sampling? When you divide the population into stratas. स्ट्राटा 1 2 3. अब ये स्ट्राटास में से आप रैंडम सैम्पलिंग के हिसाब से सैंपल्स उठा रहे हो. दैट इज स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. समझा है? What is random sampling? You select the samples on the basis of random number tables. That is totally divided into two parts. That is simple random sampling, stratified random sampling. Simple is for the whole population. Stratified is by dividing the population into stratas. Next is systematic interval. Systematic या फिर interval sampling. What is systematic या फिर interval sampling? Wherein you say कि हमारा system है, systematic interval है 5. So you select every 5th voucher, 5th, 10th, 15th, 20th, 25th, so on and so forth. This is a systematic plan या फिर systematic way of selection. इसको हम लोग कहते हैं systematic sample selection या फिर interval sample selection. This type of sample selection is criticized on many grounds. Every 10th sample select करना. Yes, Lakshmi, remember it. Very nice बेटा. हाँ जी. स्ट्राटा किस बेसिस पे बांटना है? एनी बेसिस पे यू कैन डिवाइड दिस स्ट्राटास. से फॉर एग्जांपल इनिशियल 1 to 1000 vouchers, then 1000 to 2000 vouchers, then 2001 to 5000 vouchers. या फिर based on the monetary value you can also divide. तो स्ट्राटास का सिलेक्शन इज ऑन एनी बेसिस, एनी ग्राउंड्स. ठीक है. अब इसके बाद दिस टाइप्स ऑफ सिलेक्शन इज डिवाइडेड या फिर कर्स्ड या फिर क्रिटिसाइज्ड ओवर वेरियस पॉइंट्स, स्टेटिंग कि यार ये प्रेडिक्ट हो जाएगा. अगर मैं 5th 10th 15th वाउचर सिलेक्ट करके गई हूँ, नेक्स्ट दिन पे अगर आप मैनेजमेंट हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैम कल आपके 30th 35th 40th 45th ये वाले वाउचर सिलेक्ट कर सकती है. तो दिस इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द बेसिस दैट दिस इज वेल प्रेडिक्टेबल. हेंस ये टाइप ऑफ सिलेक्शन बहुत ही कम यूज किया जाता है. ठीक है. सो व्हाट कैन यू डू? यू कैन चेंज द इनिशियल सिलेक्शन पॉइंट. Yes, you can change the initial selection point. So जहाँ पे आप 1 2 3 4 5th को सिलेक्ट किया, आप एक काम करो 7th से स्टार्ट करो. 7th के बाद 7th 8th 9th 10th 11th आएगा आपका 5th वाउचर.
ठीक है। सो वैसे करके आप इनिशियल पॉइंट ऑफ सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं। वेरी नाइस लक्ष्मी, प्राउड ऑफ यू। That is systematic sampling. Next is value weighted sampling. What is value weighted sampling? जहाँ में monetary value of any sample is high, you select that kind of voucher. That is value weighted sampling. Next is non-statistical tool में haphazard. See, इसके लिए मैंने आपको बोला था haphazard और random दोनों अलग अलग हैं. Random is statistical sampling. Haphazard is non-statistical sampling. What is haphazard? Haphazard का मतलब होता है haphazard. Now this is on the basis of अंदाजा. ऐसे फाइल खोल रहे हो, जो वाउचर सामने आया चेक कर रहे हो. That is haphazard way. You don't have a systematic plan out of selection. ठीक है. Next is block sampling. What is block sampling? Block sampling का मतलब होता है that you select the whole block of homogeneous population. जहाँ पे आपको लगता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक पूरा ही स्ट्रिंग उठा लिया, पूरा ही ब्लॉक उठा लिया. तो पॉपुलेशन है सेल्स का. अब सेल्स में से यू हैव एसीज, एलईडीज, ओवन. अभी इसमें से आपने एक ब्लॉक उठा लिया, ठीक है. तो पॉपुलेशन में से एक पूरा ही ब्लॉक उठा लेना. दिस इज अंदाजा से कि ठीक है एसी का पूरा ब्लॉक चेक कर लो. दैट इज नॉन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. समझ में आया? नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. समझा है? ओके. इसके साथ साथ आई गिव यू वन मोर थिंग एज अ होमवर्क, जो आगे चल करके शायद आपको क्वेश्चन ना आए. आपके मॉड्यूल के पीछे एक क्वेश्चन दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू क्लस्टर सैम्पलिंग. ठीक है. सो आज आपका होमवर्क है, यू विल रीड विद रिस्पेक्ट टू क्लस्टर विच इज ऑलमोस्ट सेम एज ब्लॉक. कोई ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, बट यू विल रीड क्लस्टर एंड वो एमसीक्यू सॉल्व करके आएंगे कल. ठीक है. तो कल वाले पहले क्लास में, मतलब कल वाले क्लास में सबसे पहली बात हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके. चलिए, तो 5 मेथड्स ऑफ सिलेक्शन. बच्चों क्या क्या पढ़ा? 5 मेथड्स ऑफ सिलेक्शन. रैंडम सिलेक्शन, रैंडम में 2, स्टैटिस्टिक सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड. फिर सेकंड में क्या पढ़ा? इंटरवल और सिस्टमैटिक. फिर थर्ड में क्या पढ़ा? वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग. फिर फोर्थ में पढ़ा हम लोगों ने हैप्पजार्ड सैम्पलिंग. फिफ्थ में क्या पढ़ा? ब्लॉक सैम्पलिंग. ब्लॉक सैम्पलिंग के साथ साथ मसाला ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग. ठीक है पक्का? अब व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज टू, रैंडम और हैप्पजार्ड? इन दोनों में फर्क क्या है? सो एक इक्वेशन बना लेते हैं बच्चों. ये इक्वेशन आपको याद रखना है लाइफ टाइम. रैंडम सैम्पलिंग is equals to haphazard sampling minus conscious bias. So random sampling is equals to haphazard sampling minus conscious bias. चलो फटाफट अभी मुझे ये चीज समझा दो, मैंने क्या लिखा है. रेगुलर क्लास वाले बच्चों, प्लस क्लास वाले बच्चों, सारे के सारे स्टूडेंट्स, जस्ट लेट मी नो व्हाट हैव वी रिटन आउट ओवर हियर. Yes, Pritesh, yes, it is possible. बोलिए बच्चों. हैप्पजार्ड में बायसनेस होती है. Yes, Vaibhav, yes. Both techniques are almost same, except
कॉन्शियस बायस, व्हाट्स कॉन्शियस बायस? जानबूझ करके फेवरेबल सैंपल्स को सिलेक्ट करना, दैट इज दिमाग कह रहा है अरे नहीं यार इतना छोटा वाउचर क्यों सिलेक्ट करना है, इग्नोर। दिमाग कह रहा है यार ये तो बड़ा अमाउंट है, इसको चेक करना चाहिए, चेक कर लेते हैं। सो हैप्पीजार्ड में यू हैव दैट कॉन्शियस बायस। आपका दिमाग जब भी आप फाइल चेक कर रहे हो, जब भी सेल्स के वाउचर्स चेक कर रहे हो, यू हैव दैट ब्रेन वर्किंग इन चाहे हम लोग बोलते हैं डिस्गाइज। तो है नहीं है बट वो है, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड एक छवि चल रही है कि नहीं है एक छोटा वाउचर है, लीव इट, नहीं यार ये तो बड़ा अमाउंट है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो हैप्पीजार्ड में ये एलिमेंट होता है, रैंडम सैम्पलिंग में ये एलिमेंट नहीं होता है। रैंडम सैम्पलिंग में जो रैंडम नंबर टेबल के जो नंबर्स है उसी नंबर्स के हिसाब से सिलेक्शन होता है। तो व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग? रैंडम सैम्पलिंग इज इक्वल्स टू हैप्पीजार्ड माइनस कॉन्शियस बायस, ठीक है। गुड, yes, very nice. Okay. We have random, simple, stratified, each strata, systematic, see, first 50th, each 50th sample, monitoring, evaluated, haphazard, predictable, conscious, bias, block sampling, selection of a block of a contiguous with a homogeneous almost same kind of population, ठीक है। और एक चीज था जहाँ पे systematic में या wherein you have any you have any doubt कि यार this will be more predictable, so in order to minimize a possible event where the management is able to predict your series, you can change the initial selection point, ठीक है। So multiple random starting points can be taken into consideration. What is starting point? मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट से काउंट करने से अच्छा सिक्स्थ से काउंट करना स्टार्ट करो, सीक्वेंस वही रखो फिफ्थ, बट सिक्स्थ से काउंट करना स्टार्ट करो। तो सिक्स के बाद जो भी फिफ्थ वाउचर आया उसको सिलेक्ट करो, डन पक्का, श्योर, 100%। कोई भी एक आ सकता है लक्ष्मी, डन। ओके, अभी ये वाला पॉइंट भी आई एम कीपिंग इट ऑन होल्ड, जी है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। हम लोग डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं ऑन द सैम्पलिंग रिस्क। यस, सैम्पलिंग रिस्क में यू हैव 2 पॉइंट्स टू बी अंडरस्टूड, बेसिकली सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। जो सैम्पलिंग की वजह से होता है वो है सैम्पलिंग रिस्क, जो नॉन सैम्पलिंग की वजह से होता है, मतलब जो सैम्पलिंग की वजह से नहीं होता है वो होता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क, ठीक है। सो रिस्क आर ऑफ 2 टाइप्स, फटाफट एकदम ही। सैम्पलिंग जो कि बिकॉज आपने सैंपल्स के बेसिस पे पॉपुलेशन में से कुछ नमूनों को सिलेक्ट किया है, उनको इवैल्यूएट किया है, अगर गलत रिस्क मतलब ओपिनियन गलत जाए तो ये एक रिस्क है। अगर बाय मिस्टेक आपने रॉन्ग ओपिनियन फ्रेम कर दिया, कंक्लूड कर दिया, तो यार ये तो रिस्क है, दिस इज सैम्पलिंग रिस्क, ठीक है। व्हाट इज नॉन सैम्पलिंग रिस्क? मतलब ओपिनियन तो गलत जा सकता है बट रीजन सैम्पलिंग नहीं, रीजन कुछ और, ठीक है। अब सैम्पलिंग में यू हैव 2 लेवल्स सैम्पलिंग रिस्क, बिकॉज आप जब भी टीओसी करते हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के टाइम पे भी सैम्पलिंग रिस्क हो सकता है कि कंट्रोल्स
कंपनी में अगर 15 इंटरनल कंट्रोल्स है, 15 में से आपने अराउंड 8 सैंपल्स को सिलेक्ट किया, 15 कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड है, 15 में से आपने 8 कंट्रोल्स को चेक किया है। अब ये 8 सैंपल्स को इवैल्यूएट करने के बाद आप ये अंदाजा लगा रहे हो कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ठीक है। इसमें से गलत होने के चांसेस है, but that is sampling risk at TOC लेवल। दूसरा है सैम्पलिंग रिस्क एट TOD लेवल, ठीक है। TOD होने के बाद आप डायरेक्टली ओपिनियन देते हो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो इसमें से भी रॉन्ग जाने के चांसेस हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क का मतलब होता है ओपिनियन बीइंग रॉन्ग बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन अदर देन सैम्पलिंग। यहाँ पे ह्यूमन एरर हो गया, गलती से मिस्टेक, सैंपल से सही सिलेक्ट किए थे बट इवैल्यूएशन ढंग से नहीं कर पाए, तो सैम्पलिंग रीजन नहीं है गलत जाने का, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाता। अब यहाँ पे देखिए TOC लेवल पे भी देयर आर 2 टाइप्स, दैट इज नाम लिख देते हैं अंडर रिलायंस ओवर रिलायंस। व्हाट इज अंडर रिलायंस? जितना भरोसा करना चाहिए था आपने कंट्रोल्स पे इतना भरोसा नहीं किया। यूं तो सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग थे, बट आप कह रहे हो नहीं 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 ये इंटरनल कंट्रोल्स पे भरोसा करने जैसा है नहीं। एक्चुअली में द कंट्रोल्स आर एफिशिएंट, बट यू आर अज्यूमिंग बिकॉज आपने सैंपल्स को सिलेक्ट किया तो जो नमूने आपके हाथ में आए वो वीक थे, तो आपने ये अज्यूम कर लिया कि कंट्रोल्स आर वीक, इसको हम लोग कहते हैं अंडर रिलायंस। अगर अंडर रिलायंस हुआ है तो क्या रिस्क है? देयर इज अ रिस्क ऑफ एडिशनल वर्क बर्डन, ठीक है। ऐसा हो जाएगा क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं रियलिटी में ऐसा, आपको ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल्स वीक है। अगर कंट्रोल्स वीक है तो आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर ज्यादा अप्लाई करेंगे, वाउचिंग ज्यादा करेंगे, वेरिफिकेशन ज्यादा करेंगे, अपने प्रोसीजर ज्यादा अप्लाई करेंगे। दिस इज एडिशनल वर्क होना चाहिए था क्या? नहीं, बट फिर भी आपने किया। देयर इज अ रिस्क ऑफ एडिशनल वर्क। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा नहीं था, यू हैड अंडर रिलायंस। व्हाट इज ओवर रिलायंस? कंट्रोल्स एक्चुअली वीक है, बट ये जो 15 में से आपने 8 सिलेक्ट किए ना वो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग थे, तो आपने ये कंक्लूड कर लिया कि यार सारे इंटरनल कंट्रोल गजब है, मक्खन है। नाउ अगर ये सारे कंट्रोल्स एकदम ही मक्खन है तो बॉस देयर इज अ रिस्क। क्या रिस्क हो सकता है मुझे बताओ? जिस पे भरोसा नहीं करना चाहिए था बट आपने भरोसा किया, क्या रिस्क हो सकता है इसमें? जहां चाहिए था वहां कम भरोसा किया, दैट इज अंडर रिलायंस। जहां नहीं चाहिए था वहां पे अतिशय भरोसा करके बैठे, तो क्या रिस्क होगा? यस, दिस विल बी इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। क्यों ऐसा? क्योंकि समझो, बिकॉज ऑफ ओवर रिलायंस ऑडिटर will reduce checking, ठीक है। बिकॉज ऑफ ओवर रिलायंस ऑडिटर विल reduce checking। उसको भरोसा हो गया ना इंटरनल कंट्रोल पे। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो आपने आपकी सैंपल साइज भी कम सिलेक्ट की होगी। आपको लगा कि इंटरनल कंट्रोल एकदम ही स्ट्रॉन्ग है तो मैं कम वाउचर्स को सिलेक्ट कर लूंगा, चलेगा। समझा? पक्का? एंड अंडर रिलायंस में क्या होगा? ऑडिटर विल increase the extent of checking. Increase the extent of checking, जिसकी जरूरत नहीं, ठीक है। दिस इज इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, इसी को हम कहते हैं ऑडिट रिस्क। समझा? पक्का? श्योर?
yes. Nancy, yes. That good to go. आगे बढ़े, टीओडी लेवल पे जाए। देखो यहाँ पे ना एक्चुअली यू हैव लेवल्स। अंडर रिलायंस किया तो उसके वजह से ये होगा एंड उसकी वजह से ये होगा, या ओवर रिलायंस किया तो उसकी वजह से ये होगा एंड उसकी वजह से ये होगा। बट टीओडी में इट इज डायरेक्ट। टीओडी में भी दो चीजें हो सकती हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली मिसस्टेटेड, मिसस्टेटमेंट है रियलिटी में, बट बिकॉज आपने सैम्पल सिलेक्शन किया है आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं है। ये आपका ओपिनियन है, ऑडिटर्स ओपिनियन। ये तो सीधा सीधा चोखा चोखा इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन है। एंड इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन को हम प्यार से कहते हैं ऑडिट रिस्क। क्या कहते हैं? हम प्यार से कहते हैं ऑडिट रिस्क। समझ में आया? पक्का श्योर? 100% यस। अब वैसा ही दूसरा एक पॉइंट है जहाँ पे मिसस्टेटमेंट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मिसस्टेटमेंट नहीं है एक्चुअली, बट ऑडिटर को लगता है मिसस्टेटमेंट है। तो ये भी यूं तो देखने जाए तो रॉन्ग ओपिनियन है। आपको क्या लगता है इसमें क्या रिस्क होगा बच्चों? बताइए इसमें क्या रिस्क होगा? ऑडिटर को ओपिनियन ही नहीं देने जाएगा, ओके, तो क्या करेंगे? गोपाला गोपाला। Additional work burden. How come, Nancy? Extra work burden. Okay. Additional audit procedures. Yes, that will be additional. Wait, we were using red color. Additional work burden. क्योंकि management will not agree to a point. Say for example, where you have not done anything wrong, auditor is just giving a no, you have not done as per AFR. You have not done as per AFR. So boss, will you agree? Will you allow the auditor to issue this report in public domain? No. In that situation, what will you ask the auditor? You'll ask the auditor कि sir, because आपने कुछ ही voucher select किए, we'll ask you to see everything. हमको पक्का पता है कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिलेगा। That will increase the additional work burden. So basically, sampling risk के दो ही रिस्क हैं, either additional work burden or audit risk, depending upon these four circumstances. So दो ही मेजर में रिस्क है, additional work burden या audit risk। ठीक है, depending upon these four circumstances: over reliance, under reliance, material misstatement exists, but auditor is not able to recognize. Where material misstatement is not present, auditor assumes that the financial statements are materially misstated. ये चार अलग अलग circumstances समझ में आता है? पक्का? Are both directly related? भरोसा एक मिनट नहीं होता है तो ज्यादा वर्क करेंगे। एक मिनट, आई हैव मिस्ड योर स्टेटमेंट। एक मिनट, भरोसा नहीं होता है तो ज्यादा वर्क करेगा। आर बोथ डायरेक्टली रिलेटेड? सी, भरोसा नहीं होता है एंड ज्यादा वर्क करेगा, दैट इज ऑलरेडी अ फैक्टर वेयरइन you select your sample size. See, what have you done is you have clubbed two different points. सबसे पहला पॉइंट,
जहाँ पे आप ज्यादा वर्क करेगा, भरोसा नहीं होगा, ज्यादा वर्क करेगा, ये जो स्टेटमेंट है आपका, दैट इज अ फैक्टर ऑफ सैंपल सिलेक्शन। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको 5-6 पॉइंट्स पढ़ाए थे, मैंने आपको कहा था कि दीज आर द पॉइंट्स व्हाई like you will take into consideration for selecting samples. इसमें से one of it was desired level of confidence, या फिर टॉलरेबल रेट ऑफ मिसटेकमेंट, या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एरर। इट इज दिस, भरोसा नहीं है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एरर, आपको लग रहा है गलतियां ज्यादा होगी। ठीक है, हमारा सैम्पलिंग रिस्क वाला जो पॉइंट है, दैट इज पॉइंट नंबर 2, वेर इन सैंपल सिलेक्शन हो चुका है, सैंपल का इवैल्यूएशन हो चुका है, नाउ यू आर गिविंग रॉन्ग ओपिनियन बेस्ड ऑन द सैंपल्स। ठीक है, तो रिस्क हमेशा अंतिम पड़ाव में आता है। रिस्क इज वेयर यू आर ऑन अ कंक्लूडिंग पॉइंट, ज्यादा चेकिंग करना इज अ प्रोसीजरल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे सैम्पलिंग रिस्क इज कंक्लूजन, wherein you concluded their financial statements are misstated. Now the management will not allow you to forecast या फिर to issue this report, this kind of opinion in public domain. यहाँ पे you will need a more extensive audit procedures. Dan, Akasha. Okay. यहाँ पे आ जाइए। So risk, risk divided into two parts. मैनेजमेंट क्वेश्चन कर सकती है ऑडिटर से, मैनेजमेंट क्वेश्चन नहीं कर सकती ऑडिटर से। They don't have any kind of right to ask about our own procedures, our set of rules, our set of selection, the rationale. But हाँ, EQCR में ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं कि what was the basis, किस हिसाब से चेकिंग किया वगैरह। मैनेजमेंट need not. Okay. Samples, non-sampling. Sampling risk is risk of expressing inappropriate audit opinion based on samples. ठीक है, सैंपल, आखिर सैंपल गुनहगार निकला। टेस्ट ऑफ कंट्रोल स्टेज, टेस्ट ऑफ डिटेल स्टेज। कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर, will lead to audit risk. Controls are less effective than they actually are, will lead to additional work. Material misstatement does not exist, when in fact it does, leads to audit risk. Material misstatement exists, when in fact it does not, leads to additional work. ठीक है, अंडर रिलायंस ओवर रिलायंस कॉन्सेप्ट, दिस इज ओवर रिलायंस। हद से ज्यादा किसी पे भरोसा मत करो। ये था आज का अमूल नुस्खा। ठीक है, हद से ज्यादा किसी पे भरोसा मत करो, इट विल लीड टू ऑडिट रिस्क। कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव, दिस इज अंडर रिलायंस। किसी पे ज्यादा शक भी अच्छा नहीं। समझा है? पक्का? डन डन आउट डन। हद से ज्यादा ऑडिट पढ़ो। यस बलराम जी, यस। Any questions, any queries? नॉन सैम्पलिंग रिस्क का एक बार पॉइंट दे दीजिए। नॉन सैम्पलिंग रिस्क वंस एक बार एक्सप्लेनेशन में आया था
एक्सप्लेन नॉन सैम्पलिंग रिस्क फॉर अ सिंगल मार्क, 1 मार्क। आपने देखा होगा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन मैंने आपको लाइव क्लास में सिखाया था कि डिफाइन डेटाबेस, डिफाइन CAAT, ऐसे करके एक एक मार्क के 4 पॉइंट्स दिए जाते हैं फॉर 4 मार्क्स। ऐसे करके ये 1 मार्क के लिए पूछा गया है पास विद द ओल्ड सिलेबस के लिए। व्हाट इज नॉन सैम्पलिंग रिस्क? इट इंक्लूड्स use of inappropriate procedures, misinterpretation or any other reason not related to sampling। कुछ भी हो जाए, सैम्पलिंग के अलावा कोई भी कारणवश आपने गलत ओपिनियन दिया है, दिस इज अ नॉन सैम्पलिंग रिस्क। बच्चों जिसको याद है, दिस इज अ काइंड ऑफ डिटेक्शन रिस्क, जहां पे कुछ कारणवश आप सत्य वचन वाणी को समझ नहीं पाए, ठीक है। Yes, possible, but that is rare. Okay. Okay. Anyways, ways understood. पक्का. So whatever it is, other than sampling and other than sampling की वजह से आपने कुछ भी गलत ओपिनियन दिया, this is a risk, but this is a non-sampling risk. ठीक है. ओके, सो बच्चों रुको, आज आपको यहाँ पे ही हम वर्ड करवाते हैं। ये वाले पार्ट पे, ये वाले पार्ट से इसके आगे और है ये वाला पार्ट प्लस इवैल्यूएटिंग एंड प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट, ठीक है। ये वाला पार्ट हम कल वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एंड देन ये लेक्चर को वाइंड अप, ये वाले चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। ओके, लक्ष्मी इज फ्रॉम ओल्ड सिलेबस। हाँ जी लक्ष्मी, आई जस्ट टेक केयर के EDP वाला चैप्टर भी we can at least take up in the forthcoming class. Okay, so now in the tomorrow's class we'll be doing evaluation and projection of misstatement and ये वाला पॉइंट। आज के लिए आपका एक होमवर्क है वो क्लस्टर वाला पॉइंट पढ़ना एंड MCQ इसका देखना। कल स्टार्टिंग में ही सबसे पहला पूछा पूछी में मैं वो पूछने वाली हूँ, ठीक है। Yes, so we will wind up the class. Now we have completed maximum चीजें। You all go through this at least once. Keep studying, keep revising. Non-sampling risk example, will be applying inappropriate audit procedures? No. Applying procedures is after selecting samples. एक मिनट, हार्दिक आपने गलत समझा है। What is sampling? Sampling is population में से नमूना सिलेक्ट करना और इस नमूने पे प्रोसीजर्स लगाना। What is procedures? ऑब्जर्व कर लो, वाउच कर लो, वेरीफाई कर लो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन अप्लाई कर लो। करेक्ट इनकरेक्ट यही वाले यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। सो इसमें अगर सैंपल सिलेक्शन में कुछ गलतियां की है, सैंपल सिलेक्शन, दिस इज सैम्पलिंग। मतलब इधर आपने ये 5 चीजों में गलत किया, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, इंटरवल, ब्लॉक, हैप्पजार्ड, वो मॉनिटरी वैल्यूएटेड सैम्पलिंग, इसमें अगर गलतियां की है दिस इज सैम्पलिंग। इंटरप्रिटेशन में गलतियां की, एनालिसिस गलत किया है, कंफर्मेशन रॉन्ग आ गया है, वाउच गलत कर दिया है, गलत डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पे भरोसा कर लिया, कौन सैम्पलिंग? सैंपल तो सही उठाया था, नमूना सही था, आप समझ नहीं पाए। समझाएं पक्का। Sampling, this is not sampling. Okay, my dear friends, so this is all
for today's class. I will see you all in my forthcoming class. Please make sure that you are sharing this lecture with every student you know, because sharing is caring. So please forward this as much as you can so that you can make everyone aware that we are conducting live crash course and we are completing every conceptual clarity as well as retention of the subject Auditing and Assurance paper 6 by CA Khushboo Sanghavi on the platform of Unacademy CA Intermediate Group 2. I will see you all tomorrow sharp by 8 p.m. Keep studying, keep revising. This is CA Khushboo Sanghavi signing off. Be safe, take care, bye. And don't forget to motivate me by liking the video, by subscribing to the channel, and by commenting below that how these sessions are helping.